नमस्कार, न्यूज वॉच इंडिया देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ श्रेया राज। अयोध्या के श्री राम जन्मभूमि मंदिर में चढ़ावे से जुड़े कथित चोरी और गबन के मामले ने बड़ा तूल पकड़ लिया है। शुरुआती जांच में हिडन कैमरों की फुटेज और बैंक रिकॉर्ड से कई चौंकाने वाले खुलासे हुए हैं। बताया जा रहा है कि दान पेटियों से निकली नकदी की गिनती और बैंक में जमा करने की प्रक्रिया के दौरान सुनियोजित तरीके से हेराफेरी की जा रही थी। सीसीटीवी फुटेज में कुछ कर्मचारी नोटों की गड्डियों से पैसे चोरी कर कपड़ों में छुपाते नजर आए। जांच में यह भी सामने आया कि रोजाना जमा होने वाली बड़ी रकम में लगातार कमी पाई गई, जिसके बाद पूरा मामला उजागर हुआ और कार्रवाई शुरू कर दी गई। वहीं सीएम योगी ने क्या कुछ कहा अयोध्या मामले पर, सुनिए। जन आस्था को सम्मान प्राप्त हो, जन आस्था के साथ खिलवाड़ न हो। मैंने कहा भी था, मैं 19 जून को अयोध्या के दौरे पे था। मैंने तब भी कहा था, अयोध्या हम सबकी आस्था की प्रतीक है, भारत के सनातन धर्म की आस्था की प्रतीक है। अयोध्या पर आक्षेप मत करो। प्रभु श्री राम की मर्यादा का पालन करना सीखो। और अयोध्या के बारे में जो कदपे समाचार मिल रहे थे, हमने कहा था एसआईटी गठित की गई है। एसआईटी की रिपोर्ट आने के साथ ही हमारी कार्रवाई भी प्रारंभ हो जाएगी। और आपने देखा होगा, एसआईटी की रिपोर्ट आई, तुरंत कार्रवाई प्रारंभ हो गई। और मैं आश्वस्त करता हूं, जो मैंने कहा था, दूध का दूध और पानी का पानी हम करके रहेंगे। लखनऊ अलीगंज अग्निकांड के बाद एक बार फिर लखनऊ के लोक बंधु अस्पताल परिसर स्थित वन स्टॉप सेंटर में अचानक आग लगने से हड़कंप मच गया। शुक्रवार सुबह करीब 5:30 पर शॉर्ट सर्किट से आग लगने की आशंका के बीच पूरे परिसर में अफरा तफरी फैल गई। बता दें कि एलजीए कॉलोनी कानपुर रोड स्थित इस सेंटर में महिला, बच्चियां और कर्मचारी इस घटना के वक्त यहाँ पे मौजूद थे। वह इस घटना को लेकर इस महिला ने क्या कहा, वो पहले सुनिए। आज कल शाम को ही हमारे यहाँ जो है लाइट बार बार जो है ऑन ऑफ हो रहा था, तो हम लोगों ने लाइनमैन को फोन किया। लाइनमैन करीब वही 7:30 बजे आया और उन्होंने पूरा सही किया था। उसके बाद सुबह रात की टीम हमारी थी और 3 संवासनियां थे, पूरा स्टाफ था। करीब 5:30 बजे शॉर्ट सर्किट हुआ और काफी तेज आग, जैसे कि आप स्थिति देख रहे हैं, काफी तेज आग लगी है। लेकिन ये रहा कि कुछ भी जान माल का नुकसान नहीं हुआ है, थोड़ा इंफ्रास्ट्रक्चर में नुकसान है। सूचना जिला प्रोबेशन अधिकारी महोदय को भी दे दी गई है, उप निदेशक महोदय को भी दे दी गई है और हमारे जिला प्रोबेशन अधिकारी महोदय के माध्यम से जिलाधिकारी महोदय को भी। लखीमपुर खीरी के भूपनगर गांव में स्थित सैयद बाबा की मजार आज धार्मिक एकता और आस्था का बड़ा केंद्र बन चुकी है। यहां दूर दूर से श्रद्धालु अपनी गन्नतें लेके पहुंचते हैं और मुराद पूरी होने पर चादर पोशी और भंडारे का आयोजन करते हैं। खास बात यह है कि एक ही परिसर में मजार, मंदिर, ब्रह्मा बाबा का स्थान और गुरु नानक देव जी का पवित्र स्थल मौजूद है, जहां हिंदू, मुस्लिम और सिख समुदाय एक साथ श्रद्धा व्यक्त करते हैं। मान्यता है कि यह स्थान गंगा जमुनी तहजीब और भाईचारे की अनोखी मिसाल पेश करता है, जो लोगों को एकता का संदेश देता है। वहीं एक महेश गुप्ता नाम के श्रद्धालु ने क्या कहा, वो सुनिए। ये 17वां भंडारा है। ये हमेशा बाबा जी के आशीर्वाद से होता है। यहाँ 5 स्थलों का भंडारा है, 5 देवी देवता हैं। कौन कौन से यहाँ पे देवी? दुर्गा जी का है, गुरु नानक जी का है, सिद्ध बाबा का है, सैयद बाबा का है। भंडारा चला आया, बहुत बढ़िया भंडारा। कब से आप भंडारा करा रहे हैं? 17वां भंडारा है, 17 साल। कौशाम्बी के कुकरस थाना क्षेत्र स्थित सिहोरी टोल प्लाजा पर उस वक्त अफरा तफरी मच गई जब एक गैस टैंकर अचानक डिवाइडर लेन से टकरा गया और कुछ ही पलों में गैस रिसाव के बाद भीषण आग भड़क उठी। देखते ही देखते पूरा टोल प्लाजा धुएं और आग की लपटों में घिर गया। लोग अपनी जान बचाने के लिए इधर उधर भागते नजर आए। इस दर्दनाक हादसे में 7 टोल कर्मी झुलस गए, जबकि टोल के कई चैम्बर पूरी तरह जलकर राख हो गए। दमकल की कई गाड़ियों ने मौके पर पहुंचकर कड़ी मशक्कत के बाद
बाद आग पर काबू पाया, लेकिन तब तक भारी नुकसान हो चुका था। इस पर ज्यादा जानकारी के लिए सीधा जुड़ेंगे हमारे संवाददाता रामविलास पटेल। लेकिन अब इस पूरे मामले में सबसे बड़ा सस्पेंस ये है कि आखिर कुछ ही सेकंड में गैस रिसाव इतना खतरनाक कैसे हो गया? क्या टैंकर की तकनीकी खामी या लापरवाही इस बड़े हादसे की वजह बनी? इस पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ जुड़ चुके हैं राम पटेल। राम, क्या कुछ जानकारी है इस घटना पर? ये सर कानपुर से बनारस एलपीजी टैंकर जा रहा था। जैसे ही टोल प्लाजा सिहोरी के पास पहुंचा तो अचानक वो डिवाइडर से टकरा गया, जिससे गैस रिसाव हो गया। गैस रिसाव होने से अचानक आग लग गई, जिसमें बहुत भयंकर आग लगी। काफी लोग उसमें झुलस गए, 7 लोग झुलस गए, जिसमें एक की मौत भी हो गई। शेष को जिला अस्पताल में भर्ती करा के इलाज कराया जा रहा है। राम, क्या ये हादसा सिर्फ एक दुर्घटना थी या फिर सुरक्षा में गंभीर चूक भी इसके पीछे जिम्मेदार है? अब ये एक अचानक घटना थी। अब ड्राइवर की गलती कहें या उसको क्या कहें कि वो जा करके डिवाइडर से टकरा गया, जिससे रिसाव शुरू हो गया और अचानक आग लग गई। क्या अगर तुरंत राहत कार्य शुरू नहीं होता तो क्या नुकसान और बड़ा हो सकता था? जी, यदि तुरंत राहत कार्य यदि नहीं तो शुरू हो पाता तो काफी नजदीक के कई गांव थे जिनको उनकी चपेट में आना पड़ सकता था। बहुत बहुत धन्यवाद राम हमारे साथ जुड़ने के लिए। अब रुक करते हैं अगली खबर की ओर। फतेहपुर के दोआबा क्षेत्र में मुहर्रम के दौरान गम हुसैन की अनोखी तस्वीर देखने को मिली है, जहां मुख्यालय के जोशियाना मोहल्ले में कंधे पर रखे तजिए को देखने और मन्नत मांगने के लिए भारी भीड़ उमड़ती है। हजरत इमाम हुसैन और उनके 72 साथियों की शहादत की याद में ये तजिया आस्था का बड़ा केंद्र बन जाता है। यहाँ सभी धर्मों के लोग श्रद्धा के साथ पहुंचते हैं, जो गंगा जमुनी तहजीब की मिसाल पेश करता है। चारों तरफ या हुसैन की सदाएं इस पूरे माहौल को भावनात्मक बना देती है। बिजनौर के नहटूर में एक युवक का खतरनाक स्टंट उसे भारी पड़ गया। युवक ने मरे हुए सांप को मुंह में डालकर वीडियो बनाने की कोशिश की, जिसके बाद उसकी हालात अचानक बिगड़ गई। इस घटना को देखकर डॉक्टर भी हैरान रह गए और उन्होंने इसे बेहद जोखिम भरा बताया। डॉक्टरों के मुताबिक मरे सांप के साथ इस तरह की हरकत भी गंभीर खतरे को जन्म दे सकती है, खास करके जब समय पर इलाज न मिले। फिलहाल युवक को हायर सेंटर रेफर किया गया है और उसका वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है। कन्नौज के छिबरामऊ में NH 34 स्थित लाल मोटर्स पार्ट्स की गोदाम में अचानक भीषण आग लग गई। देखते ही देखते 4 व्हीलर पार्ट्स से भरी ये गोदाम आग की लपटों में घिर गई और लाखों के नुकसान की आशंका जताई जा रही है। आग लगने से पूरे क्षेत्र में हड़कंप मच गया और लोग सुरक्षित स्थानों की ओर भागने लगे। सूचना मिलते ही फायर ब्रिगेड की कई गाड़ियां मौके पर पहुंची और आग बुझाने में जुट गई। पुलिस और दमकल टीम ने संयुक्त रूप से राहत कार्य शुरू किया। वहीं आग के कारणों की जांच की जा रही है। बॉक्स ऑफिस पर आज का बड़ा और दिलचस्प मुकाबला देखने को मिल रहा है। अक्षय कुमार की मच अवेटेड फिल्म वेलकम टू द जंगल आज सिनेमा घरों में रिलीज हो चुकी है, जिसमें भारी भरकम स्टार कास्ट और जबरदस्त कॉमेडी का तड़का है। लेकिन इसकी टक्कर आसान नहीं है, क्योंकि शाहिद कपूर की फिल्म कॉकटेल 2 पहले से ही थिएटर्स में मजबूती से जमी हुई है। अब कॉकटेल 2 के मेकर्स ने ऐसा बड़ा प्लान तैयार किया है जो पहले ही दिन अक्षय की फिल्म की रफ्तार पर असर डाल सकता है। भारत और आयरलैंड के बीच T20 सीरीज का पहला मुकाबला बेलफास्ट में खेला जाएगा। श्रेयस अय्यर की कप्तानी में भारतीय T20 टीम एक नए दौर की शुरुआत करने जा रही है, जहां 2028 ओलंपिक और T20 वर्ल्ड कप की तैयारियों पर फोकस रहेगा। इस सीरीज की सबसे बड़ी चर्चा 15 साल के वैभव सूर्यवंशी को लेकर है, जो भारत के सबसे युवा खिलाड़ी के रूप में चुने गए हैं। आज उनके इंटरनेशनल डेब्यू की भी संभावना है। अब बात करते हैं सबसे आखिरी और अहम खबर की। राम मंदिर चढ़ावा चोरी मामले पर महामंडलेश्वर प्रकाशानंद जी महाराज ने कड़ी प्रतिक्रिया दी है। उन्होंने कहा कि अगर मंदिर जैसी पवित्र जगह पर भी चढ़ावे में गड़बड़ी हो रही है तो ये बेहद गंभीर और चिंता का विषय है। महामंडलेश्वर ने मांग की है कि इस पूरे मामले की निष्पक्ष जांच हो और दोषियों पर सख्त कार्रवाई की जाए। अब इस बयान के बाद मामला और गर्माता नजर आ रहा है और सभी की नजर आगे की जांच पर टिकी है। खुद सुनिए, जब हमारे संवाददाता पुष्पराज ने इनसे कुछ सवाल किए तो उन्होंने क्या कुछ कहा।
नमस्कार, स्वागत है आपका न्यूज वॉच इंडिया में। मैं हूं पुष्पराज। इस वक्त भारत में एक जबरदस्त मुद्दा चल रहा है, राम मंदिर चढ़ावा चोरी। वो भी राम मंदिर ट्रस्ट के लोगों के द्वारा ही चोरी की गई है। यदि बाहर के लोग करते तो पता नहीं क्या होता, तो शायद अंदर के ही लोग उसमें शामिल हैं। तो ये मुद्दा इसलिए बहुत बड़ा होता जा रहा है और हो गया है, जिसमें इस घटना को अंजाम देने वाले 8 नामजद अभियुक्तों को गिरफ्तार भी कर लिया गया है। और जो हमारे प्रदेश के उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी हैं, वो भी लगातार इस पे जो है उनकी रुख जो है वो आक्रामक होती नजर आ रही है। और उन्होंने साफ कह दिया है कि एसआईटी जो है वह जांच करेगी और जो भी लोग हैं इसमें शामिल या कोई भी लोग हैं, यदि उनके पास कोई ऑथेंटिक प्रूफ है तो वो भी एसआईटी को बताएं। तो कहीं ना कहीं इससे सरकार को, एसआईटी को जो है सही लोगों को पकड़ने में राहत मिलेगी। अब इस मुद्दे पर हमारे साथ बात करने के लिए महामंडलेश्वर प्रकाशानंद गिरी जी महाराज हमारे साथ आज हैं यहाँ पर। हम उनसे जानेंगे आखिर क्या वजह रही कि इतना बड़ा कांड हो गया और उत्तर प्रदेश के जो पूर्व मुख्यमंत्री हैं अखिलेश यादव को इस मुद्दा पर बात करनी पड़ी, उनको उठानी पड़ी और सरकार में बैठे लोगों की इसकी भनक तक नहीं लग पाई। महाराज जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका न्यूज वॉच इंडिया में। धन्यवाद। आप मुझे बताएं आखिर क्या वजह रही कि अखिलेश यादव इस मुद्दा को उठाते हैं और जो सरकार में बैठे लोग हैं, इतना बड़ा कांड हो गया और उन्हें पता तक नहीं लगा कि हो क्या रहा है। इसीलिए हम योगी आदित्यनाथ जी को सलाह देना चाहते हैं कि आपकी सरकार है, आपकी सरकार के नाक के नीचे इतनी बड़ी घटना हो गई। लोगों के आस्थाओं को चोरी किया गया, धन का नहीं, लोगों के श्रद्धाओं को चोरी किया। राम के प्रति जो प्रेम था उसका चोरी हुआ है, केवल धन की चोरी नहीं हुई। तो आपकी इंटेलिजेंस क्या कर रही थी, विजिलेंस क्या कर रही थी, एलआईयू क्या कर रही थी, लोकल जो वहां के प्रशासन है वो क्या कर रही थी, आपको क्यों नहीं रिपोर्ट किया? तो आप एक जांच यह भी कराएं कि कहीं वो लोग तो सब शामिल नहीं है इसमें, क्योंकि बहुत बड़ा धन चोरी है, सब शामिल हो सकते हैं। और अखिलेश यादव को पता चल गया हुआ, जिनके पास न एलआईयू है, न विजिलेंस है, न कुछ नहीं है, आपके सरकार के सब कुछ तंत्र होते हुए आपको पता नहीं चला। और जब पता चला, इमीडिएटली एफआईआर करके रातों रात सबके यहाँ छापामारी होना चाहिए, चाहे वो राव हो, चाहे अनिल मिश्रा हो, चाहे वो टेनी यादव हो, या जिन पर आज गिरफ्तारी हुई है, या चंपत राय हो, जो सबके मुखिया हैं लोग। चंपत राय के बिना वहां पत्ता नहीं डोलता। जैसे दीना दास ने वहां पर आरोप लगाया कि जब सबसे पहले राम मंदिर बनने का कार्यक्रम शुरू हुआ तो मुझे बुलाया गया और मैं राम मंदिर कार्यालय बनाने का काम शुरू किया। मैंने एक पंडित जी को लकड़ी का काम दिया, जिसका बिल 150 गुना आया। 100 रुपया है तो 150 आया। मैंने फोन किया कि भाई लिखा पढ़ी इतने का है, तो बोले 40% तुमको वापस करना पड़ता है। सीमेंट में उसने कहा कि 200 बोरा सीमेंट की बात होती थी तो पेमेंट 300 बोरा होता था। यह बात उन्होंने लगा कि चंपत राय पता नहीं, उन्होंने चंपत राय बताया, बोला ये लोग चोर हैं, फिर उन्होंने रिकॉर्डिंग सुनाई, तो इनका कहीं और ट्रांसफर कर दिया गया। तो ये खेल राम मंदिर बनने से चालू हो गया। जमीन के लिए चंपत राय पर आरोप लगा, उसके बाद चंपत राय नहीं हटे, तो सबका मनोबल बढ़ गया कि कुछ भी करो, यहाँ कार्रवाई होने वाली नहीं है। आखिर पीएमओ की क्या मजबूरी है कि चंपत राय को रखा गया इतने आरोप के बाद? वहां के राज्य सरकार की क्या मजबूरी है रखा गया? और विश्व हिंदू परिषद में क्या चंपत राय के अलावा कोई और नेता नहीं है जिनको वहां का महामंत्री बनाया जा सकता था? किसी और बनाया जिन पर आरोप लगे? और चंपत राय की क्या मजबूरी थी कि इतने आरोप के बाद वो आज भी इस्तीफा नहीं दे रहे हैं? तो इसमें लगता है कहीं ना कहीं गड़बड़ झाला बहुत बड़ा है। उसे लगता है मैं इस्तीफा दे दूंगा तो और फंस जाऊंगा, हमारे विरुद्ध लोग बोलने लगेंगे, हम यहाँ हैं तो ताकतवर हैं। इसलिए सबसे पहले तो मुझे लगता है चंपत राय को गिरफ्तारी होना चाहिए, तब ये पूरा पर्दाफाश पूरा राम मंदिर का होगा कि कितने 100 कितने हजार करोड़ का घोटाला है। अच्छा महाराज जी, ऐसा देखा गया है इस प्रकार की जो घटनाएं होती है, पहले भी हुई है, जो इस प्रकार की नहीं ऐसी घटनाएं होती है, बड़े कांड जब होते हैं तो उसमें अक्सर ये देखा जाता है कि जो छोटे लोग होते हैं उनको जो है, जो नीचे स्तर पे काम करने वाले होते हैं उनको फंसा दिया जाता है, और जो बड़ी मछली होती है, जो बड़े लोग होते हैं वो अक्सर इस चीज से बाहर निकल जाते हैं। आखिर वजह क्या रहती है? क्या उनके पास पूरा पावर सत्ता का हासिल होता है, पैसे होते हैं, क्या इस वजह से वो बच जाते हैं या फिर कुछ और वजह होता है? छोटी मछलियों को फंसा करके और बड़ी मछलियां हमेशा निकल जाया करती है। आज भी यही है, छोटे छोटे लोगों पर एफआईआर होगी, गिरफ्तारी होगी। चंपत राय और नृपेंद्र मिश्रा कहाँ, ये हम जानना चाहते हैं कि उन पर एफआईआर क्यों नहीं, उन पर गिरफ्तार क्यों नहीं? आखिर नृपेंद्र मिश्रा जो घूम घूम के चंपत राय की गवाही सब मीडिया पे दे रहे हैं, तो नृपेंद्र मिश्रा को कितना शेयर मिलता था ये भी बताना चाहिए।
तो चंपत राय और नृपेंद्र मिश्रा हमें लगता है दो मुख्य वहां के हैं जो चोरी में शामिल हैं। ये तो सरकार पता बड़ा आरोप लगा रहे हैं महाराज जी आप कि वो दो मुख्य लोग जो हैं, एसआईटी नहीं बता पा रही है इस चीज को और आप आरोप लगा रहे हैं। तो एसआईटी ने चंपत राय को पूछा ना, चंपत राय के सहयोगी है ना अनिल मिश्रा, चंपत राय के सहयोगी हैं वो टेनी यादव, तो चंपत राय फिर क्यों नहीं, तो क्यों एसआईटी ने टेनी यादव और अनिल मिश्रा गिरफ्तार कर रहा है? जब चंपत राय ही ठीक है तो वो लोग भी ठीक है। तो वो अगर वो लोग चोर है तो चंपत राय उनका मुखिया है, चंपत राय का ड्राइवर है, चंपत राय का सहयोगी है, तो उसकी गिरफ्तारी क्यों होगी? चंपत राय की क्यों नहीं? आज विश्व हिंदू परिषद, आज वहां जो है सो कई बड़े नेता गए, उनको तो जाकर करना चाहिए था कि तुम इस्तीफा दो, क्योंकि राम मंदिर के लिए विश्व हिंदू परिषद बना था, राम मंदिर बनाने के लिए। आज राम मंदिर में विश्व हिंदू परिषद की बदनामी हो रही है, फिर भी विश्व हिंदू परिषद के सभी लोग मौन क्यों? चाहे वो बड़े दिनेश जी हो, चाहे वो हमारे अंतर्राष्ट्रीय अध्यक्ष आलोक जी हो, वो कम एफआईआर से संतुष्ट है। ठीक है, संतुष्ट है तो एफआईआर हो गई तो चंपत राय इस्तीफा दें तभी तो सही जांच हो पाएगी। नृपेंद्र मिश्रा इस्तीफा दें, आखिर किसी संत को मुख्य क्यों नहीं बनाया गया? जब वहां गोविंद देव गिरी महाराज थे तो उनको क्यों नहीं भाग दिया गया? तो यह भी सोचने वाली विषय है कि आप जब भाजपा सरकार आई थी उसके पहले कहते थे कि हम जब आएंगे तो मंदिरों को मुक्त करेंगे सरकार के। आज 12 साल हो गया मुक्त हुआ नहीं, राम मंदिर बना वो भी अपने अधीन ले लिए, और चंपत राय क्या क्या कर रहा है। तो हम तो ये भी चाहते हैं सब मंदिर मुक्त होकर करें, संत देखेंगे, शंकराचार्य को सौंपे, महामंडलेश्वर को सौंपे, जगत गुरु को सौंपे, सरकार क्यों? आखिर ये केस तो हमारा अखाड़ा लड़ा, निर्मोही अखाड़ा लड़ा, शंकराचार्य स्वरूपानंद जी लड़े, तो सरकार का क्या मतलब बनता है भाई इसमें? ये भी प्रश्न उठता है। मतलब ये जो मंदिर है, मंदिर प्रशासन है, मंदिर की जितनी भी विधि व्यवस्था है वह किसी महामंडलेश्वर को, जगत गुरु को, इन लोगों को सौंप देना चाहिए। बिल्कुल, सभी जितने मंदिर हमारे हैं आज तक कोई चर्च तो बस सरकार के पास है नहीं। तो आपको क्या लगता है यदि सरकार के द्वारा उठाया गया यह कदम जो है वह काफी कारगर होगा और इस तरह की घटनाएं जो है वो फिर बाद में नहीं देखने को मिलेगी? नहीं, कड़ी कार्रवाई हो। हम तो योगी जी कहते हैं कि आपके सामने चुनाव है, आप मिसाल पेश करें, ये चंपत राय और ये सब नृपेंद्र मिश्रा सबको जेल भेज करके, और आप एक मिसाल पेश करें ईमानदारी की, पूरा जनता आपके साथ रहेगी, बहुमत से आपकी फिर सरकार बनाएगी, और विश्वास है आपके ऊपर, सभी को, हमको विश्वास है। अच्छा महाराज जी, किस प्रकार की कार्यवाही इस तरह के घटना पर की जाए जिससे भविष्य में इस तरह का धर्म से जुड़ा हुआ कोई कार्य जो है, कोई लोग जो है इस तरह का कार्य करने का दुस्साहस ना कर पाए? कि मतलब इससे क्या होता है, देश की भी बदनामी होती है, हम हिंदू धर्म के हैं, उनकी धर्म की बदनामी होती है। ऐसे लोग तो घटना को अंजाम देकर चले जाते हैं, लेकिन बाद में भुगतना जो है, लोगों से सुनना हम लोगों को पड़ता है कि देखो भाई तुम्हारे धर्म में तो राम मंदिर को ही चोरी कर लिया गया, उनके चढ़ावा को ही चोरी कर लिया गया। तो आप क्या कहना चाहते हैं, किस तरह की कार्रवाई की जाए जो दोबारा दुस्साहस, ऐसे कार्य करने की दुस्साहस लोगों द्वारा नहीं की जाए, चाहे वो चंपत राय हो चाहे कोई हो? इन पर राष्ट्रद्रोह का मुकदमा दर्ज होना चाहिए, इन पर एनएसए लगना चाहिए, इनकी सारी संपत्ति जब्त होना चाहिए, इनके कुटुंबों संबंधित इनकी संपत्तियां उसके बाद बढ़ी है, और एक मिसाल पेश हो कि कोई एक बार चोरी करने से, कोई आस्था पर चोट करने के पहले, कोई श्रद्धा पर चोट करने के पहले, मंदिर के रुपया चुराने के पहले 1 लाख बार सोचे। और ये योगी जी कर सकते हैं, जैसे बुलडोजर चलता है, जैसे इनकाउंटर का उनका काम है। तो यहाँ एक मिसाल पेश करें कि अरबों हिंदुओं की, कई 125 करोड़ हिंदुओं का आस्था का केंद्र राम मंदिर में हमारे योगी जी मिसाल पेश करें, और हिंदुत्व के सबसे बड़े चेहरा तो बन करके उभरे, और यूपी में ही नहीं भारत के सबसे बड़े चेहरे में उभर सकते हैं। बहुत बढ़िया मौका है योगी जी के लिए, सलाह देता हूँ। ये लोग सबको जेल भेजिए, एनएसए लगाइए, राष्ट्रद्रोह का मुकदमा लगाइए, सबका बुलडोजर से ध्वस्त करिए, और इनके परिवारों के सारी संपत्ति जो है सो सरकारी घोषित करिए, राम मंदिर को दीजिए। अच्छा, योगी जी ने ये भी कहा है महाराज जी कि और भी लोगों के पास कोई प्रूफ है तो वो एसआईटी को सौंप दें। तो इससे उनका इशारा किसके तरफ जा रहा है? क्या मतलब वो एसआईटी के जांच से आज भी असंतुष्ट हैं और लोगों से अपील कर रहे हैं भाई आपके पास भी कुछ प्रूफ है तो वो आप हमें दें? नहीं, उनका तो ठीक है भाई, किसी के पास कोई प्रमाण है, वीडियो को बनाया है तो देंगे, उससे एसआईटी को आराम होगा, इसमें कोई दिक्कत नहीं। जिसके पास भी है वो दे, और देना चाहिए सरकार को, पुलिस को, प्रशासन को, एसआईटी की मदद करना चाहिए अगर कुछ है तो उनकी अपील ठीक है। जैसे अभी संजय सिंह ने ले जाकर के दिया, और किसी के पास है तो कोई ले जाकर जरूर दे, लेकिन योगी जी मिसाल पेश करें, गिरफ्तार करके जेल भेजे लोग को, ये लोग को जो है सो बुलडोजर चलवाए, सब जो बड़े बड़े महल दिखा रहे हैं मीडिया के माध्यम से हम लोग देख रहे हैं, इतने बड़े बड़े होटल बना लिया,
टेम्पू बोलते, मैं टेम्पू चलाता था, और तो सब तो टेम्पू चलाने लगता है। अच्छा 125 करोड़ लोग टेम्पू ही चलाता। अच्छा, ये चंपत राय जी वो टेम्पो चलाते हैं। नहीं नहीं, चंपत राय का जो वो टेनी यादव है सहयोगी, अच्छा उसको जब पूछा गया है, जब आप कह रहे हैं कि मैं संगठन में था, मैं आरएसएस में था, तो आरएसएस को पैसा मिलती नहीं, यहाँ तो सेवा भाव है, तो ये महल कैसे बोले मैं बगल से टेम्पू भी चलाता था। अच्छा तो उनको बताना चाहिए टेम्पू कैसे चलाते थे। जो 10 करोड़ 20 करोड़ का बिल्डिंग बना लिया, तो जो बेरोजगार लोग हैं वो लोग भी टेम्पू चलाना शुरू कर देंगे, बहुत ज्यादा कीमत है नहीं, सरकार भी उनको टेम्पू बांट दे। तो उनसे ये भी पूछना चाहिए कि टेम्पू से इतना, ऑटो से इतना पैसा कैसे कमाया जा सकता है, यह भी जानना चाहिए। अच्छा महाराज जी, ये तो धर्म का विषय है, थोड़ा सा मैं आपसे ये जान लूं, आपके पीछे जो है यह आरती जल रहा है, और अक्सर हम लोग ये सुनते थे जब हमारे घर में कथा होता था, तो कहता था लोग, पंडित जी जो हमारे ब्राह्मण आते थे वहां पर, और हमारे घर वाले भी कहते थे भाई जो आरती में जो पैसा है उसका हक जो है वो सिर्फ ब्राह्मणों का होता है। तो महाराज जी ये तो एक छोटा सा उदाहरण है, और ये तो पूरा का पूरा चढ़ावा ही चोरी हो गया है। तो क्या तो कहा जाता, जब हम लोग पूछते थे भाई ऐसा क्या होगा, तो कहता था बहुत बड़ा पाप लगेगा, भगवान जो है उनको माफ नहीं करेंगे। तो क्या लग रहा है, भगवान आज इनको देख रहे हैं और इनके साथ क्या होगा? शास्त्र बहुत बड़ी कहा कि जो भगवान का, गाय का, ब्राह्मणों का धन चोरी करता है उसको 60,000 वर्ष तक नरक भोगना पड़ता है। सब भोगेंगे, लेकिन हम चाहते हैं यहाँ ही लोग जेल में जाके भोगे पहले, वह तो भोगना पड़ेगा, उससे नहीं बच पाएंगे। ये कैमरा वो बंद कर दें चंपत राय, ये कैमरा लेके चंपत हो जाए, वो कैमरा बंद नहीं होता, परमात्मा का कैमरा, वहां किसी चीज की जरूरत नहीं है, उससे हम आप कोई नहीं बच सकते। ऊपर से भी दिख रहा है, छत से कुछ नहीं रुकना है, कैमरा बंद हो गया तो सीसीटीवी बंद हो जाती है, लेकिन परमात्मा कैमरा चालू है, ऊपर वाला सब देख ऊपर वाला सब देख रहा है, सजा देंगे, लेकिन यहाँ भी सजा सरकार को देना चाहिए। और एक मिसाल पेश हूँ, तो हमारे साथ महामंडलेश्वर प्रकाशानंद गिरी जी महाराज थे, जिन्होंने अपनी बातों को रखा है राम मंदिर चढ़ावा चोरी को लेकर। अब यह देखना होगा कि आखिर आने वाले समय में उत्तर प्रदेश सरकार किस तरह की कार्रवाई करती है, जिससे इस तरह के कारनामे जो है दोबारा, इतने बड़े कांड, धर्म को बदनाम करने की जो कोशिश की गई है उत्तर प्रदेश में, वह इस तरह के, इस प्रकार की कार्य जो है वह दोबारा दुस्साहस इस प्रकार का करने का कोई कोशिश न कर सके। नमस्कार।